तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले ओवैसी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हुआ जारी। धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में ओवैसी की होगी गिरफ्तारी। आजम खान के बाद ओवैसी को होगी जेल। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने बनाया नया प्लान। उर्दू और अरबी में करेगी प्रचार। मुसलमानों के लिए बड़ी तैयारी। शंभू बॉर्डर पर उग्र किसानों पर जवानों का एक्शन। ड्रोन से दागे आंसू गैस के गोले। कई किसानों की हालत गंभीर। गाजा पट्टी में हमास ने कतर को गाजा में बंधकों के लिए दवाई मिलने की कर दी पुष्टि। हमास के लड़ाके इजरायली बंधकों को दे रहे हैं दवाई। हरियाणा पुलिस ने किसानों और जेसीबी मालिकों को दिया अल्टीमेट। कहा अगर जेसीबी लेकर शंभू बॉर्डर पर किसानों के पास पहुंचे तो आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट होगा जारी। किसानों के उग्र प्रदर्शन से डरी मोदी सरकार। कृषि मंत्री ने किसानों को फिर भेजा बातचीत का न्योता। राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर दिग्विजय सिंह ने खोली बीजेपी की पोल। कहा बीजेपी का मकसद राम मंदिर बनाना नहीं, बाबरी मस्जिद गिराना था। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हुआ जारी। ओवैसी कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले असदुद्दीन ओवैसी को जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सिद्धार्थनगर न्यायालय में हाजिर न होने पर एएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट मंगलवार को जारी किया गया है। कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी को 5 मार्च तक की मोहलत दी है और हाजिर होने के लिए कहा है। ओवैसी के खिलाफ राकेश प्रताप सिंह ने सोहरतगढ़ थाने में धारा 153, 295, 298 के तहत 2022 में केस दर्ज कराया था। ओवैसी पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने, धार्मिक भावना आहत करने का मामला चल रहा है और इसी मामले को लेकर ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अगर ओवैसी 5 मार्च को हाजिर नहीं होते हैं तो ओवैसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी का नया प्लान। उर्दू और अरबी में प्रचार करने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति को और मजबूत करती जा रही है। पार्टी की नजर हर तबके के वोट को जोड़ने की है। इसी कड़ी में बीजेपी ने मुसलमानों को रिझाने के लिए नया कदम उठाया है। इसके तहत वो अब यूपी की मस्जिदों और मदरसों में भी चुनाव प्रचार करेगी। रणनीति के तहत जिन जगहों पर अब उर्दू और अरबी भाषा में प्रचार किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आज से मुस्लिमों को लेकर नए अभियान को शुरुआत करेगी। इसके लिए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चाओं को खास जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी उर्दू और अरबी भाषा में चुनाव प्रचार करेगी, जिसके लिए प्रदेश भर के मस्जिदों मदरसों के आसपास उर्दू और अरबी भाषा में भाजपा के प्रचार अभियान किया जाएगा। इन इलाकों में उर्दू में फिर एक बार मोदी सरकार के पोस्टर लगाए जाएंगे। मुस्लिम समाज के बीच उर्दू सहित बांटा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शंभू बॉर्डर पर उग्र किसानों पर जवानों का एक्शन। ड्रोन से दागे आंसू गैस के गोले। जी दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी पर केंद्र सरकार के साथ सहमति न बनने के बाद शंभू बॉर्डर पर डटे किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने 2 स्तरों पर तैयारी की है। बाकायदा प्लान ए और बी बनाया गया है। एक प्लान फेल होने पर दूसरे प्लान के तहत दिल्ली में किसान घुसेंगे। इधर किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने तैयारी पुख्ता कर ली है। सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि उपद्रवियों पर सख्त एक्शन ले। किसान दिल्ली से अब भी 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुनिश्चित करने के लिए अभियान जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली में घुसने के लिए उग्र हुए तो जवानों ने एक्शन लेते हुए ड्रोन से आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास ने कतर को गाजा में बंधकों के लिए दवाई मिलने की कर दी पुष्टि। जी दोस्तों आपको बता दें कि कतर सरकार ने गाजा पट्टी में इजराइल के बंधकों को लेकर बड़ी अपडेट दी है। कतर ने कहा है कि हमास ने दवाओं की एक खेप प्राप्त होने और गाजा पट्टी में इजरायली बंधकों तक उनकी डिलीवरी शुरू करने की पुष्टि की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इसके लिए एक बयान जारी किया है और बताया है कि गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी गुट हमास ने कतरी पक्ष को सूचित किया है कि उसने पिछले महीने हमास और इजराइल के बीच फ्रांस के सहयोग से कतर की मध्यस्थता में हुए एक समझौते के तहत दवाएं
प्राप्त की हैं उन्हें गाजा में बंधकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 5 महीने से इजराइल के लोग हमास के कब्जे में हैं और उनकी तबीयत खराब हो रही है। कुछ लोग उसमें बीमार भी हैं। इन्हीं बीमारों को दवा देने के लिए गाजा में हमास के लड़ाकों ने तैयारियां शुरू कर ली हैं और हमास के बंधकों को कतर से दवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन इजराइल की सरकार अब भी अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिया अल्टीमेट, कहा अगर जेसीपी भेजी तो गैर जमानती वारंट होगा जारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी की मांग को लेकर अड़े किसानों के आंदोलन में हैवी मशीनों के इस्तेमाल पर हरियाणा पुलिस ने किसान और जेसीबी मालिकों को अल्टीमेट जारी किया है। हरियाणा पुलिस ने ट्वीट कर मशीन के मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपना मशीन आंदोलन में ना भेजें। पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि अगर जिसकी भी जेसीबी यहां पर पकड़ी गई तो उस मालिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जाएगा, उसकी जेसीबी को जब्त किया जाएगा और उस पर मुकदमा लिख के उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों को किस तरह से हरियाणा पुलिस और बीजेपी सरकार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों ने साफ कहा है कि वो जब तक मोदी सरकार से अपनी मांगों को नहीं मनवा लेते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया खुलासा, बीजेपी का मकसद राम मंदिर बनाना नहीं मस्जिद गिराना था। जय दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद अयोध्या में राम मंदिर बनाना नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद गिराना था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम हिंदू एवं मुसलमानों को आपस में लड़ाना है। दिग्विजय सिंह ने कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त को लेकर भी सवाल उठाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखकर डरी मोदी सरकार, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को फिर भेजा बातचीत का न्योता। जय दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर सहमति न बनने के बाद किसानों के उग्र प्रदर्शन से मोदी सरकार भी डर गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के 30,000 किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली में घुसने की तैयारी कर रहे हैं और 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर ये बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। इधर खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की हैवी तैयारी को देखकर मोदी सरकार के भी पसीने छूट गए हैं। इसी मामले को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों को बातचीत के लिए फिर से न्योता भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। मुंडा ने कहा कि हम आगे भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। बता दें कि अगर आंदोलनकारी किसान बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर ये उनकी सरकार के साथ 5वीं बैठक होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अचानक भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर विदेश जा रहे राहुल गांधी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पर है। हालांकि वह 26 फरवरी को अचानक यात्रा छोड़कर विदेश रवाना हो जाएंगे। राहुल 5 दिन बाद फिर यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है, इसकी बड़ी वजह अब सामने आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया है कि राहुल गांधी 26 फरवरी से 1 मार्च तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ब्रेक लेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कई अहम बैठकें होंगी। इस बैठक में राहुल गांधी का मौजूद रहना जरूरी है। इसके अलावा राहुल 27-28 फरवरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और वहां 2 व्याख्यान देंगे। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर विदेश जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हेल्पर की जॉब के लिए रूस गए भारतीयों को जंग लड़ने के लिए किया गया मजबूर, जान बचाकर भागे। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस से एक भयानक रिपोर्ट सामने आ रही है। रूसी कंपनियों ने जिन भारतीयों को हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए हायर किया था, रूस में उन्हें जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। रूस में फंसे इन सभी लोगों ने भारत सरकार से मदद मांगी है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 भारतीयों को रूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। पीड़ितों का कहना है कि एक एजेंट ने उन्हें धोखे से सेना सुरक्षा सहायक के रूप में काम करने के लिए रूस भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक एजेंट ने यह भी बताया है कि नवंबर 2023 से लगभग 18 भारतीय नागरिक रूस यूक्रेन सीमा पर फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, खातों से 65 करोड़ रुपए किए जब्त।
जदोसा आपको बता दें कि आयकर विभाग ने 115 करोड़ रुपए के कुल बकाया कर में से कांग्रेस के खाते से 65 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने वसूली के खिलाफ आज आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है और शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आयकर विभाग ने पीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई के नतीजे का इंतजार किए बिना बैंकों के पास पड़ी शेष राशि से पैसे रिकवर कर लिए हैं। कांग्रेस ने अपील की है कि स्थगन आवेदन के निपटारे तक विभाग आगे न बढ़े। वहीं सूत्रों के अनुसार ITAT ने निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। मामले को आज दोपहर 3:30 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अब देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है।